हिंदी संस्कृत खंड में नौवां पाठ है। पाठ का शीर्षक है जीवन सूत्राणी। संदर्भ तो कर लोगे ना। प्रस्तुत श्लोक या संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से किए गए प्रश्न एवं युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उनके उत्तरों के विषय में बताया गया है। ठीक है, समझ में आया? कहने मतलब ये महाभारत की एक कथा है। महाभारत की कथा का एक अंश है ना। यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पाठ को रखा गया है। तो इसमें शुरुआत हुई है प्रश्न के द्वारा, यक्ष द्वारा जो प्रश्न किया जा रहा है युधिष्ठिर के प्रति। तो किम स्वीद गुरु तरम भूमेह, किम स्वीद उच्चतरम च खात, किम स्वीत शीघ्रतरम वातात, किम स्वीद बहुतरम तृणात्। ये रहा आपका श्लोक। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा। प्रश्न है यक्ष का युधिष्ठिर के प्रति, किम स्वीत लिखा है ना, तो यहाँ पे किम स्वीत, किम माने क्या है, गुरु तरम यानी भारी, भूमि यानी भूमि से। प्रश्न करते हैं कि भूमि से भारी क्या है। किम स्वीदुच्चतरम, तो किम स्वीत उच्चतरम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। किम स्वीत उच्चतरम अर्थात कौन ऊंचा है, च माने और कौन ऊंचा है यानी कि आकाश से। खात माने आकाश। ठीक है, पंचमी व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, तो आकाश से क्या ऊंचा है ना। किम स्वीत शीघ्रतरम वातात, वात माने होता है वायु, पंचमी व्यक्ति है तो से हो जाएगा। ठीक है, यानी पवन से कौन शीघ्रगामी है, यानी कौन तेज चलता है। हवा से कौन तेज गमन करता है अर्थात चलता है या शीघ्रगामी है। और नेक्स्ट है इसी में बहुतरम तृणात्, अर्थात तिनके से तेज कौन है। तिनका जब आग लगती है ना, तो तिनका अगर पा जाए, आग के संपर्क में आ जाए तिनका, तो आग और भड़क उठती है ना, और तीव्र गति से हो जाती है, धधक उठती है। तो वही कह रहे हैं कि तिनके से तेज कौन है। ठीक ना, देख लो एक बार और। युधिष्ठिर के प्रति प्रश्न है यक्ष के कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, अर्थात मतलब आकाश से ऊंचा स्थान किसका है, ये पूछ रहे हैं। और वायु से शीघ्र तेज चलने वाला कौन है, क्योंकि वायु की गति तो तेज ऐसे ही होती है, उससे भी तेज चलने वाला कौन है। और तिनकों से भी तेज कौन है, तिनकों से भी तीक्ष्ण कौन है, तेज कौन है। दूसरा मतलब श्लोक है इसके उत्तर के स्वरूप में, माता गुरुतरा भूमेह खात पित्रोच्च तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरम तृणात्। इसका उत्तर है, युधिष्ठिर उसका जवाब दे रहे हैं यक्ष को, यक्ष के प्रश्नों का। तो जिस क्रम में प्रश्न है उसी क्रम में इसका उत्तर भी है ना। माता गुरु तरा भूमे, अर्थात भूमि से भारी क्या है, माता है। अर्थात माता का जो स्थान है, माता का जो पद है, वह भूमि से भी भारी है। ठीक है, और आकाश से ऊंचा पिता का स्थान होता है। पिता उच्च तर खात, तथा पिता आकाश से ऊंचा होता है।
मनः शीघ्रतरम वातात, यानी कि वायु से शीघ्रगामी कौन है? मन है। जैसे अभी तुम यहाँ भारत में हो, इस समय गोरखपुर में हो, तो अभी तुम्हारा मन अमेरिका के बारे में सोचने लगेगा, तुम्हारा मन वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या वायु इतनी शीघ्र पहुँच सकता है? तो वायु से भी तेज चलता है मन। अभी कुछ सोचोगे यहीं, लेकिन कहीं किसी लोग में पहुँच जाओगे तुरंत, उसी क्षण। चिंता बहुतरम तृणात्, कहते हैं कि चिंता चिता के समान है ना। चिंता जैसे चिता क्या करती? जलाती है, तो उसी तरह चिंता रूपी चिता जो है जलाती है, अर्थात तिनकों से भी तेज है वो। तिनका से क्या आग बढ़ेगा? चिंता से जो है व्यक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगा ना, मतलब वो मरणासन्न हो जाएगा, विनाश की हो जाएगा। तो एक बार और इसका उत्तर जो युधिष्ठिर दे रहे हैं प्रश्नों के, एक बार मैं इसको बता देता हूँ। माता का स्थान भूमि से भारी है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलता है और चिंता तिनकों से भी तेज है। यानी कि कहीं अग्नि की अपेक्षा चिंता मनुष्य के शरीर को नष्ट करती है, इसलिए वो तिनकों से भी तेज है। क्या तेज है? चिंता। चिंता चिता के समान। नेक्स्ट है, प्रश्न है ये यक्ष के। फिर किम स्वीत प्रवसतो मित्रम, किम स्वीन मित्रम गृहे सतः, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहा। आतुरस्य च किम मित्रम किम स्वीन मित्रम मरिष्यतः। यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, किम स्वीत प्रवसतो मित्रम, अर्थात व्यक्ति जब प्रवास में होता है, यानी घर से बाहर कहीं विदेश में होता है, प्रवास में होता है, तो उस समय उसका मित्र वहाँ कौन होता है? यानी प्रवास में व्यक्ति का मित्र कौन है? सीधा से सवाल ये हो गया। किम स्वीन मित्रम, कौन मित्र होता है व्यक्ति का? गृहे, घर में। व्यक्ति का घर में मित्र कौन होता है? मित्र का काम क्या होता है? आपत्ति काल में साथ देना। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, सुना है? रहीमन बहु संपत्ति सगे बनत बनत बहुरीत, ये वाला है ना दोहा। तो विपत्ति में की कसौटी पे जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है, मित्र की वही पहचान होती है। तो कहते हैं कि घर के अंदर व्यक्ति का मित्र कौन होता है? फिर है आतुरस्य च किम मित्रम, और आतुरस्य अर्थात बीमार का ना, जो रोगी है, रोग से व्याकुल जो है, उसका मित्र कौन होता है? और किम स्वीन मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का, जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, मर रहा है, वो मर जाएगा हाँ कुछ दिनों बाद, जो मरने के मृत्यु के निकट है, उसका मित्र कौन होता है? अर्थात मरने के बाद उसका साथ कौन देगा ना। तो एक बार देख लो, इजी कर देते हैं। और प्रवास में व्यक्ति का मित्र कौन होता है? घर के अंदर गृह में व्यक्ति का मित्र कौन होता है? बीमार का मित्र कौन होता है? और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब स्वरूप ये श्लोक है, सार्थ प्रवसतो मित्रम, समझ में आ रहा ना? सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। यानी कि व्यक्ति के साथ जो कारवां चलता है, जो काफिला चलता है, जो उसके लोग जो साथी होते हैं, अब भाई साथ में तो जो पास में रहे वही तो सहायता कर पाएगा, वही तो मदद करेगा। तो व्यक्ति के साथ चलने वाला जो कारवां होता है, जो साथी होते हैं, उनका जो काफिला होता है, अगर कोई समस्या आएगी तो वही उसका सहायता करेगी, इसलिए वो मित्र है। यानी व्यक्ति के साथ चलने वाला जो कारवां है, काफिला है, वही उसका मित्र है।
और घर के अंदर व्यक्ति का जो मित्र होता है वो उसकी पत्नी होती है। भार्या माने पत्नी, यानी कि घर में जब घर से बाहर प्रवास में रहेगा तो उसका मित्र काफिला होगा, उसका साथ चलने वाला। और घर के अंदर जब वो प्रवास में नहीं होता है, घर में रहेगा ना उस समय, तो उस समय अगर बीमार पड़ेगा हो, आपत्ति काल उसके ऊपर आएगा, संकट में होगा, तो उसकी सहायता उसकी पत्नी करेगी। आतुरस्य भीषक अर्थात जो बीमार है, जो व्यक्ति रोगी हो गया, किसी रोग से ग्रस्त हो गया है, उसका मित्र क्या है? वैद्य ना। और वैद्य क्या करता है? औषधि देता है, दवा देता है। तो दवा और वैद्य दोनों उसके मित्र माने जाएंगे, है ठीक है। और मरने वाले दानम मरिष्यतः मित्र, और मरने वाले व्यक्ति का जो मित्र होता है वो दान होता है। उसके द्वारा जीवन में, अपने जीवन काल में जो दान दिया रहता है, दान पुण्य किया रहता है, लोगों की सहायता जो किया रहता है, तन से, मन से और धन से ना। तन से भी तो दान दिया जाता है, केवल धन से ही दान थोड़ा दिया जाता है, मन से भी दान दिया जाता है। भाई मन से तैयार रहोगे तभी तो दे पाओगे, कर पाओगे। तो यानी कि दान जो है मरने वाले व्यक्ति का मित्र होता है, वही उसके मरने के बाद काम आता है, और उसी के द्वारा वो जाना जाता है, उसकी पहचान होती है समाज में। नेक्स्ट है किम स्वीद एक पदम, इसका संदर्भ किम स्वीद एक पदम हो जाएगा। तो किम स्वीद एक पदम धर्म्यम, किम स्वीद एक पदम यशः, किम स्वीद एक पदम स्वीदेकम पदम स्वर्गम, किम स्वीदेक पदम सुखम। प्रश्न है यक्ष के। पद माने होता है स्थान, पदम माने क्या होता है? स्थान। एकमात्र क्या स्थान है? किसका? धर्म का। धर्म का एकमात्र स्थान क्या है? अर्थात धर्म कहाँ निवास करता है, धर्म कहाँ होता है? किम स्वीद एक पदम यशा, और यश का, यश माने कीर्ति जो होती है मनुष्य की, मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बाद उसका यश फैलता है ना विश्व में, दुनिया में। तो मनुष्य का जो यश होता है, तो इसमें प्रश्न करते हैं कि यश का एकमात्र स्थान क्या है? भाई उसका पता ठिकाना रहेगा तभी तो कोई यश को प्राप्त करेगा। किसके माध्यम से यश करेगा, यश प्राप्त कर सकता है? तो धर्म कैसे प्राप्त कर सकता है, धर्म में कैसे वृद्धि कर सकता है? किम स्वीद एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र स्थान क्या है? क्योंकि सभी व्यक्तियों को स्वर्ग चाहिए, सब स्वर्ग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। तो इसमें पूछा है यक्ष ने कि स्वर्ग का एकमात्र स्थान क्या है? किम स्वीद एक पदम सुखम, और सुख का, क्योंकि व्यक्ति को सुख भी चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य एक सुख भी होता है, सुख से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करे। तो सुख का एकमात्र स्थान क्या है? व्यक्तियों के लिए सुख पूर्वक रहना, यश, जीवन में यश प्राप्त करना, धर्म के कार्य करना, सबकी आवश्यकता होती है। उसका स्थान क्या है? इन सभी चारों का स्थान क्या है? इसमें प्रश्न के माध्यम से जानना चाहते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। और युधिष्ठिर के वो विवेक की परीक्षा ले रहे हैं, युधिष्ठिर कितने विवेकशील है ना। तो धर्म का एकमात्र स्थान क्या है, एक बार और कर देते हैं। और यश का एकमात्र स्थान क्या है, स्वर्ग का एकमात्र स्थान क्या है, और सुख का एकमात्र स्थान क्या है? ठीक ना। तो इसके उत्तर स्वरूप श्लोक है द्याक्ष मेक पदम दाक्ष मेक पदम धर्म्यम, दान मेक पदम यशः, सत्य मेक पदम स्वर्गम, शील मेक पदम सुखम। एकदम इजी है। कहाँ से शुरू है? यहाँ से शुरू है, ठीक है। ये श्लोक संख्या 6 है, ठीक है। तो दाक्ष्यम एक पदम धर्म, अर्थात जो उदारता है, जो दानशीलता है ना, वही धर्म का एकमात्र स्थान होता है। उदारता, दानशीलता,
यानी दानी होना ना। और दानम एक पदम यशा, और दान देना हाँ यश की वृद्धि करता है। मैंने यश प्राप्त करना चाहते हैं तो दान दो। तो दान ही यश का एकमात्र स्थान है। और सत्यम एक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का एकमात्र स्थान सत्य होता है, यानी सत्य आचरण होता है, सत्य बोलना होता है। अशीलम एक पदम सुखम, और शिष्ट आचरण, शिष्ट आचरण, शीलवान होना, सदाचारी होना, वह सुख का एकमात्र स्थान है। यानी कि व्यक्तियों के सही आचरण से लोगों को सुख होता ही नहीं होता, सुख का अनुभव होता है। किसी को कष्ट होगा नहीं ना, किसी के द्वारा व्यवहार से अगर किसी को कष्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पे वह व्यक्ति सदाचारी है, जब सुख होता है। नेक्स्ट, अब इसी का हिस्सा है क्या? अभी देखिए जरा, हैं अच्छा फिनिश हो गया ये वाला श्लोक खत्म हो गया। हाँ देख लेते हैं। सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य स्वर्ग का एकमात्र स्थान है। और शीलवान होना ना, शिष्टाचारी होना, सदाचारी होना, शीलवान होना सुख का एकमात्र स्थान है। अब नेक्स्ट श्लोक शुरू होगा ना, वो तो फिनिश हो गया ना। चलो श्लोक है, धान्यानामुत्तमं किम स्वीद सुखानाम स्यात् किम उत्तमं लाभानाम उत्तमं किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यहाँ पे यक्ष कहते हैं प्रश्न युधिष्ठिर से, धान्यानाम उत्तमम अर्थात अन्नों में सबसे उत्तम अन्न क्या है? क्योंकि अन्न भी धन होता है ना, कहते हैं धन धान्य, धन भी और अन्न भी घर के अंदर होना चाहिए। तो अन्नों में उत्तम अन्न क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? और कहते हैं आगे, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? एकदम इजी है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है ना। अन्नों में सबसे उत्तम अन्न क्या है बताओ युधिष्ठिर? यश पूछते हैं। सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? और सुखों में ना, सुखों में सबसे, यार सुखों 2 बार दे दिया है श्लोक में, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। रुको मैं बताता हूँ क्या है ये। अभी दूसरे श्लोक से उत्तर से पता चल जाएगा, ठीक है। धान्यानाम उत्तमम दाक्षम धनानाम। अच्छा ये जो है धनानाम होना चाहिए। पहले श्लोक का जो पहला लाइन है, तो धान्यानाम उत्तमम किम स्वीत, ये धनानाम ना, धनानाम उत्तमम, धनानाम किम स्यात् किम उत्तमम, ठीक ना। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, ऐसे चाहिए। तो इसका हम एक बार और बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे गलती दिया हुआ है पुस्तक में। तो अन्नों में सबसे उत्तम अन्न क्या है? धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? वहाँ पे सुख वाला 2 बार दे दिया था। तो धान्या नाम उत्तमम दाक्षम ना, दान जो है धनों में, अरे अन्नों में सबसे उत्तम अन्न है। और धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? श्रुत अर्थात वेद है, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है। वेद में क्या है? ज्ञान है ना।
तो धनों में सबसे उत्तम धन वेद ज्ञान है, शास्त्र है। और लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, और लाभों में सबसे उत्तम लाभ निरोग है, यानी स्वास्थ्य होता है, निरोगी होना, आरोग्य होना, ठीक है। और सुखानाम तुष्टि, और सुखों में सबसे उत्तम जो सुख होता है वो संतुष्टि है ना। तुष्टि ही उत्तमा सुखानाम, सुखों में सबसे उत्तम सुख संतुष्टि, संतोष। मान लो कि किसी व्यक्ति को संतोष न हो तो क्या फायदा। अगर व्यक्ति थोड़े से में सुखी हो जाता है, संतोषी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसे किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। इसमें बताया गया है कि किसका त्याग करने से क्या होता है। तो प्रश्न पूछते हैं यक्ष, किम नु हित्वा प्रियो, यानी क्या त्याग करके, किसे छोड़ करके व्यक्ति सबका प्रिय होता है, ठीक है। किम नु हित्वा नो, माने क्या त्याग करके व्यक्ति को शोक नहीं होता, किसी प्रकार का दुख पीड़ा शोक नहीं होता है। किम नु हित्वा अर्थवान, और क्या त्याग करके व्यक्ति, यहाँ तो त्याग करने से व्यक्ति अर्थवान हो रहा है, धनवान हो रहा है, ये तो उल्टी बात है ना। व्यक्ति तो प्राप्त करके धनवान होता है, लेकिन यहाँ पे पूछते हैं क्या त्याग करके व्यक्ति धनवान होता है, अर्थवान होता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, क्या त्याग करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है ना। तो उत्तर स्वरूप श्लोक है युधिष्ठिर के, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, और लोभम हित्वा सुखी भवेत्। एकदम इजी है ना, अंतिम है श्लोक ये। इसका अर्थ सही से समझ लो। मान का मतलब होता है अभिमान, घमंड, अर्थात अभिमान का, घमंड का त्याग करके व्यक्ति सबका प्रिय होता है, अर्थात विनयशील व्यक्ति सबका प्रिय होता है। और क्रोध को त्याग करने से व्यक्ति को शोक नहीं होता। क्रोध जो एंगर होता है ना, अगर कोई एंगर अपना छोड़ दे तो उसे शोक नहीं होता है, उसे लगेगा नहीं कि मेरा कुछ खोया हुआ है। कामम हित्वा अर्थवान, और काम क्या है, इच्छा, इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। अगर इच्छा ही नहीं रहेगी तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो व्यक्ति धनवान है। कहता ना कि सुखी धनी नहीं धनवान है, संतोषी धनवान। पूरा करो, धनी नहीं धनवान है संतोषी, अर्थात जो संतोषी है वही सबसे बड़ा धनी है। अब भाई जो अरबपति करोड़पति है, अगर वो उसको रोज ही इच्छा रहती है कि और मेरा धन बढ़े और धन बढ़े, तो कहाँ सुखी होगा है। तो काम अर्थात इच्छाओं का त्याग करके व्यक्ति को शोक नहीं होता, वो धनवान हो जाता है, व्यक्ति धनवान हो जाता है। और लोभ यानी कि लालच, लोभ का त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है। जिसे लोभ ही नहीं है, लालच नहीं है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट है, सुखी है। तो ये रहा आपका जीवन सूत्राणी, ये जीवन के सूत्र हैं। ये जीवन के सूत्र हमेशा हमारे जीवन में काम आते हैं। तो परीक्षा लिया गया है यक्ष द्वारा युधिष्ठिर की कि ये व्यक्ति मतलब जो ये हैं अपने भाइयों के प्रति कैसी भावना रखते हैं ना, क्योंकि भाइयों को उन्होंने उनके भाइयों को बेहोश कर दिया था ना, अचेत कर दिया था ना, क्योंकि उन लोगों ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया था। तो तुरंत पानी पीना शुरू कर दिए थे तालाब से, और तालाब का स्वामी था यक्ष। लेकिन युधिष्ठिर जो है बहुत विवेकशील थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने भाइयों को अपने विवेक द्वारा दिए गए उत्तरों के द्वारा जीवित भी करा दिए। ठीक है, हाँ। फिर वरदान मांग, कहते हैं वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो क्या मांगते हैं? अपने भाइयों की जान? सिर्फ एक भाई को जीवित कर सकते हो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ का, दो माएँ थी ना इनकी, एक कुंती एक माद्री। तो बोले कि मैं अपनी माँ का तो एक जीवित हूँ, मेरे तीन भाइयों में से तो एक जीवित हूँ मैं,
लेकिन दूसरी माता माद्री के 2 पुत्र नकुल सहदेव, उनमें से एक जीवित रहना चाहिए। अगर लोभी होते, मोही होते तो कहते अपने भाई को जीवित करते, तो कहते नहीं, दूसरी माँ का भी एक बच्चा जीवित होना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, कहे कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे भाई नकुल ना हाँ। नकुल को जीवित कर दीजिए, तो क्योंकि मेरी माँ का तो मैं पुत्र है ही हूँ, ये मेरी दूसरी माँ का पुत्र भी जीवित रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो उससे प्रसन्न होकर उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। पसंद हो गया।